आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे किसी एक्टर की एयरपोर्ट लुक वायरल हो जाती है, कभी किसी सेलिब्रिटी की फाइट वायरल हो जाती है और कभी कभी तो किसी पॉलिटिशियंस की भी रील वायरल हो जाती है। और लोग क्या सोचते हैं कि वाह क्या बंदा है, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सब इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, या इसके पीछे कोई इनविजिबल सिस्टम है जो कंट्रोल करता है तुम्हारे अटेंशन, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी सोच को। और इस चीज को कहते हैं पीआर, यानी कि पब्लिक रिलेशंस। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका मतलब है कि अपनी इमेज या फिर परसेप्शन क्रिएट करना पब्लिकली, जो कि उस इंसान या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो। इस पीआर की दुनिया में इमेज बनाना सबसे बड़ा बिजनेस है और कंट्रोवर्सी तो सबसे बड़ी मार्केटिंग टूल। लेट 2000s में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट इंडिया में एंट्री ले रही थी, उस वक्त बॉलीवुड स्टार्स के पास पावर तो था, लेकिन ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कोई मीडियम नहीं था। फिर आया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अब स्टार्स यहाँ फैंस से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते थे और यहीं से सारा गेम बदला। और उसके बाद हर स्टार्स के पास एक इमेज कंसल्टेंट, एक डिजिटल पीआर एजेंसी और एक मैनेजर होता है, जिनका काम होता है कि स्टार्स की इमेज पब्लिकली ऐसी क्रिएट करना जिसे लोग उन्हें भगवान समझने लगे, और कभी कभी तो डेविल भी। अब समझते हैं कि ये पीआर मशीन या फिर पीआर एजेंसी जो भी कह लो, ये काम कैसे करती है। सबसे पहले तो ये एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। एक रैंडम पोर्टल पे आर्टिकल पब्लिश होता है, XYZ एक्टर स्पॉटेड विद अ मिस्ट्री गर्ल, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती। उसे खुद लीक करवाया जाता है पीआर एक्टिविटी के थ्रू, और उसके बाद उस न्यूज को वायरल किया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक वेव छोड़ी जाती है। फैन पेजेस, मीम पेजेस, गॉसिप हैंडल सब एक ही टाइम पे एक ही चीज पोस्ट करते हैं। उसके बाद हर जगह अलग अलग नैरेटिव बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ ट्रोल पेजेस भी एक्टिवेट हो जाते हैं और लोग कंफ्यूज जाते हैं कि किस आर्टिकल या फिर किस न्यूज पर बिलीव किया जाए। और कभी कभी अगर ज्यादा ट्रोलिंग हो गई तो उसके बाद एक इमोशनल इंटरव्यू और कमबैक, और उसके बाद ब्रांड्स भी रिवाइव हो जाते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज तो खुद ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ताकि उन्हें लाइमलाइट मिल सके। एक रैंडम फाइट, एक क्रिप्टिक पोस्ट या फिर एक अनफॉलो, ऑडियंस उसे डिकोड करने में बिजी हो जाती है और व्यूज एक्सप्लोड हो जाते हैं। और जब सबका ध्यान उस गॉसिप पे होता है तो वो क्वाइटली अपने फिल्म्स के प्रमोशंस चालू कर देते हैं। एक पीआर गेम का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप सभी प्रेमानंद जी महाराज को तो जानते ही होंगे। उनके पास बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंशियल फिगर जाते रहते हैं, और अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा भी उनके पास गए थे। पहले आप इस वीडियो को देखो। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ पिछले 10-20 साल से किडनी फेल के साथ चल रहे हो। जी। मैं आज कहना चाहता हूँ कि कभी मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आज एक किडनी मेरी आपके नाम। नहीं 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 नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मैं भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ। ये प्रेमानंद जी को अपनी किडनी देने के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी ये हाल ही में जेल से वापस आए हैं और इनके ऊपर केस था कि ये पॉर्न इंडस्ट्री में मूवीज बनाते हैं। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या वो बिजनेसमैन हो, वो उनके पास जा रहा है क्योंकि लोगों में प्रेमानंद जी महाराज के लिए बहुत ही आस्था है। उनकी कथाएं लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, और इस चीज को नोटिस किया पीआर एजेंसीज ने कि जब भी कोई सेलिब्रिटी उनके पास जाए तो उसकी इमेज व्हाइट वॉश की जाए और उनका करियर फिर से रिवाइव हो जाए। मीम पेजेस, फैन पेजेस सारे एक्टिवेट हो जाते हैं कि ये आदमी दिल का बहुत ही अच्छा है। तो ये होती है पावर पीआर गेम की। इंसान की इमेज कैसी भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, पीआर एजेंसी उसे वाइस वर्सा कर सकती है। एल्गोरिदम बस एक सिंपल सा चीज चाहता है, बस तुम अपने इमोशंस दिखाओ। तुम गुस्सा हो या फिर खुश हो या फिर शौक हो, बस तुम रिएक्ट करो। पीआर टीम्स ये साइकोलॉजी को समझ गई। तुम्हारे रिएक्शन से कंटेंट वायरल होता है। तुम सोचते हो कि तुम अपना ओपिनियन बना रहे हो, लेकिन तुम उनके कैंपेन का एक हिस्सा बनते जा रहे हो। और अब तो एआई का जमाना आ गया है। एआई डिफेक्ट्स और वॉइस क्लोन्स अब इतने रियल लगते हैं कि एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स दोनों वल्नरेबल है। ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे क्लिक्स बिकते रहेंगे। जब तुम एक स्कैंडल वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, तुम्हारा अटेंशन बेचा जा रहा है। तुम्हारा रिएक्शन ही उनका पावर है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ट्रेंड वायरल हो तो खुद से पूछो कि इसे किसको फायदा हो रहा है। बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया आज के टाइम पे सब एंटरटेनमेंट ही बन के रह गए हैं, और इनसे निकलने का रास्ता सिर्फ अवेयरनेस है। अब अगर तुमने इस वीडियो को देखा और समझा तो लाइक और शेयर जरूर करना।